हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरे फेस की हालत देख के आप समझ सकते हो कि मैं अभी बाजार गई थी। आज मेरी वीडियो इसीलिए लेट हो गई। पिछले 3 घंटे से बाजार में घूम रही हूँ, इतनी दुकानों पे घूमी, कहाँ क्या मिलता है क्या नहीं, मतलब इतनी तैयारियां कर रही हूँ ना मैं। आपको मैं ब्लॉग अगर आज डाल पाई, कोशिश करूंगी आज एडिटिंग कर पाई, शाम तक तो एक भेज दूंगी, उसमें आप लोगों को पता चलेगा। एक्चुअली मेरे बेटे का जन्मदिन है 3 जुलाई को। मैं उसकी जन्मदिन की तैयारियां मैंने शुरू कर दी है। और इस बार का जन्मदिन विहान का बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को इनवाइट कर रही हूँ। तो मैंने इसीलिए पोल किया था आज सुबह कि मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग आ सकते हैं विहान के जन्मदिन पे, क्योंकि मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा कि देखो कितने लोग, मतलब कब अंदाजन कितने लोग आ सकते हैं विहान के जन्मदिन के लिए। तो उस हिसाब से मैं तैयारी करूंगी कि 50 आ सकते हैं या 100 बंदा आ सकता है, कितना आ सकता है ना आप लोग। तो क्योंकि देखो हर कोई, मैं मानती हूँ कि नहीं आ सकता, दूर भी रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं सोशल मीडिया पे अपना एड्रेस भी रिवील करने वाली हूँ। चलो मैं इतना बता देती हूँ, क्योंकि देखो मोस्टली सभी जो यूट्यूबर्स हैं वो अपना एड्रेस कहीं ना कहीं बताते ही हैं। मैंने कभी नहीं बताया आज तक। 3 साल 3.5 साल हो गए, मेरे पास इतने मैसेज भी आते थे आज तक। पिछले 3-4 सालों में ना मेरा पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है जिसमें ये मैसेजेस है कि हमें विहान के लिए हमें कुछ खिलौने भेजना चाहते हैं, प्यार करते हैं विहान से, और हमें आप एड्रेस दे दीजिए। मैंने आज तक कभी भी फिर भी एड्रेस नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे को एक वो मन में था, ये चीज नहीं होती कि हाँ भाई कि एड्रेस। लेकिन मेरे को जहां तक लगता है ना, देखो मुझे आज, अब पहले मैं कंफर्टेबल नहीं थी अपना एड्रेस शेयर करने में, लेकिन आज मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मुझे मतलब वो डर मेरे दिल से निकल चुका है, जो एक वो था ना कि हाँ एक होता है कि यार सोशल मीडिया है, यहाँ पे एड्रेस भेज दिया। क्योंकि एक तो मेरी सोसाइटी है वो बंद है, वहां पे पूरा वो रहता है सिक्योरिटी वगैरह, तो कोई भी अगर आता भी है तो बकायदा वहां लिखा जाता है। और मोस्टली मैं, आप लोगों को पता है मैं हरियाणा में हिसार जिले से बिलोंग करती हूँ, और इतना मैं बता रही हूँ मैं ग्लोबल स्पेस में रहती हूँ। हिसार में है, जिसे कैपिटल ऑफ हिसार भी बोला जाता है ग्लोबल स्पेस में। आगे का जो एड्रेस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं मतलब कुछ प्रॉपर इस तरीके से करूंगी। देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा मतलब जो लोग मतलब विहान के जन्मदिन पे आना चाहेंगे उनको मैं पर्सनली इंस्टाग्राम पे अपना प्रॉपर एड्रेस दूंगी, और वैसे दूंगी। और अगर जैसे भी हो पाएगा मैं मतलब जो भी है सोच समझ के आगे करूंगी। ठीक है, इतना मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेरे को सॉरी, माफ कीजिएगा, सांस चढ़ रहा है। तो मैंने ये कह रही थी कि विहान का ना, देखो पहला ईयर का जो जन्मदिन था वो ना मेरे भाई ने अरेंज किया था, वो हॉल में किया नहीं था, वहां पे किया था, जब यहाँ पर 14 सेक्टर में किया था। तो उस टाइम क्या था ना कि मैं ऐसी कंडीशन में नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को गुजरे बहुत कम टाइम हुआ था, तो मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो मैंने कुछ भी, एक होता नहीं अंदर से वो नहीं था, मतलब बहुत मैं इमोशनल भी थी और बहुत दुखी सी भी थी, मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद विहान का 2nd ईयर का जन्मदिन आया, 3rd ईयर का, 2 साल जो जन्मदिन आए वो भी हमने घर पे ही बनाए हैं बच्चे के। हमने कुछ भी बाहर सेलिब्रेट नहीं किया इतना, मतलब एक तरीके से पूरा फैमिली गैदरिंग करी हो या इस तरीके से नहीं किया, बस घर में ही, जैसे हम 5-6 लोग हैं, हमने होटल में जाके खाना खा लिया, इस तरीके से सेलिब्रेट किया हमने। लेकिन इस बार मैं पता नहीं क्यों मेरे अंदर से दिल से आया, क्योंकि देखो पिछले साल मैं नहीं बना पाई विहान की जन्मदिन, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे सिर पे 6 लाख रुपए का कर्जा था। तो ऐसे में आप और मतलब कैसे करो। लेकिन इस बार पता है अच्छी बात यह है कि मेरा अभी चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है ना, हाँ मई महीने में मेरा कर्जा खत्म हो जाएगा। एक किश्त रहती है मेरे घर की इंस्टॉलमेंट की, वो इस महीने के आखिरी में मेरी चली जाएगी, मैंने इतना कर रखा है। उसके बाद मेरे अकाउंट में बचेंगे बिल्कुल ही, मतलब पैसे नहीं बचेंगे, खाली है मेरे दोनों अकाउंट। लेकिन जून महीने में मेरी एक सैलरी आएगी, मैंने यही सोचा, क्योंकि मई महीने में मैं जो काम करूंगी उसकी सैलरी मेरी जून महीने में आएगी। तो जून महीने की जो पूरी सैलरी जितनी भी आएगी मैं विहान के जन्मदिन पे लगा दूंगी, ये मैंने सोचा है। तो कोशिश करूंगी, मेहनत करूंगी, मई महीने में जितनी भी होगी पूरा मतलब अच्छे से लगाऊंगी। और हलवाई बैठाऊंगी, मैंने सोचा है अच्छे से, खाने पीने का अरेंजमेंट भी करूंगी आगे, मतलब लेकिन मैं करूंगी घर पे ही कर रही हूँ फंक्शन विहान का, कोई होटल वगैरह बुक नहीं करूंगी। देखो वो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा बजट मेरा बहुत बढ़ जाएगा, वो मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मैं घर पे ही कर रही हूँ, उसके लिए अरेंजमेंट मैंने आज, आपको शाम की वीडियोस में पता चल जाएंगे मैंने क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। मैं घर के सामने टेंट लगवाऊंगी। यहाँ पे याद होगा ना, अभी कुछ टाइम पहले मेरे सोसाइटी में एक शादी हुई थी, तो हम जो रहते हैं ना, हमसे ऊपर वाले अंकल ने अपनी लड़की की शादी इसी कॉलोनी में करी थी। तो उन्होंने क्या किया था ना, जैसे हमारी जो कॉलोनी का जो वो है, मतलब आगे जो घर के सामने है, जो मतलब हमारी रोड पड़ती है, यहाँ पे टेंट लगवा दिया था।
तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पड़ोस में एक दो कार वगैरह होती है, वो पहले ही मतलब निकल जाती है, उसके बाद वो जैसे कुछ घंटों के लिए दूसरी जगह पार्क कर लेंगे, तो यहाँ पे आगे की तरफ मैं टेंट लगवा दूंगी और हलवाई बैठा देंगे, खाने पीने का अरेंजमेंट कर लेंगे। मतलब लेकिन वो भी मैं टेंट का अरेंजमेंट भी मैं तब करूंगी जब मुझे आइडिया हो कि कितने लोग आ रहे हैं। अगर मान लो कम लोग आ रहे हैं तब तो मेरे पास, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी मेरे पास ना घर पे अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर मेरे को ध्यान आया, निधि तू गलत सोच रही है, तेरे पास दो दो घर है यहाँ पे, एक घर छोटा है दूसरा घर छोटा है, मान लिया, पर दो घरों में बैठने का अरेंजमेंट हो सकता है। दूसरी चीज ना, मेरे पड़ोस में ना बहुत से घर ऐसे हैं, मतलब साथ वाले घर की बात करती हूँ, वो जो भैया है वो मुझे इतनी बार बोलते हैं कि आप चाबी रख लो, चाबी मैंने ली नहीं उनसे पिछली बार, वो मुझे हर बार देते थे, तो उनसे बात कर लूंगी। वो मुझे, एक घर की खाली घर है उनका, अभी वो शायद किराए पे नहीं चढ़ा, मुझे ध्यान नहीं चढ़ रखा है शायद उनका, तो वरना ले लूंगी कोई ना कोई। यहाँ पे एक दिन के लिए इतने घर पड़े हैं, उनमें से कोई सा भी घर की एक बार के लिए चाबी ले लूंगी जो मतलब ऐसे खाली पड़ा होगा, तो उसमें थोड़ा सा सफाई करके वहां पे मतलब कुर्सियां वगैरह लगा दूंगी। इस तरीके से घर के साथ में ही कोई सा भी कर लेंगे, कुछ ना कुछ मैं दिमाग लगा लूंगी। नहीं तो मैंने सोचा है, देखो मेरे घर के सामने ही मतलब मैं टेंट वेंट लगा के उसमें कर लूंगी, टेंट लगवा दूंगी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्टॉल्स वगैरह लगवा लूंगी, अच्छे से करूंगी इस बार मैं सेलिब्रेट विहान का। बल्कि यही सही लग रहा है मुझे तो, कि टेंट लगवा दूंगी, घर के सामने ही बैठने का अरेंजमेंट कर दूंगी। क्योंकि लेकिन मेरा ये है ना कंसर्न कि गर्मी ज्यादा है इस टाइम, क्योंकि 3 जुलाई बहुत गर्मी का टाइम होता है। तो कोई बात नहीं, देखो यार मैंने जहां तक मुझे लगता है, देखो मानती हूँ गर्मी है, बट उसमें मैं वो बिजली का अरेंजमेंट हो जाता है, उसमें तो ऐसे कोई वो नहीं है गर्मी वर्मी, अपना कूलर वगैरह का अरेंजमेंट कर लेंगे, है ना, बाहर लगा देंगे कूलर, बैठने का अरेंजमेंट कर देंगे, तो इतना तो बंदा निकाल ही लेता है टाइम, कुछ नहीं होता। बाकी गाने वाने का भी करना है मुझे अरेंजमेंट, सॉन्ग्स का भी, डांस का अरेंजमेंट भी करना है, मैं बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ विहान का जन्मदिन। हाँ मानती हूँ कि गलतियाँ हो सकती हैं मुझसे, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके से अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट कभी भी नहीं किया है, कभी नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं इस बार करूंगी विहान का जन्मदिन, अच्छे से बनाऊंगी थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, कि 4 साल का हो जाएगा बच्चा। तो सबको मैंने देखो पहले भी एक बार सोचा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को इनवाइट करूं, लेकिन उस टाइम क्या था, कोरोना फैल रखा था, उस टाइम नहीं हो पाया। बट अब सोचा है कि आप लोग भी मिलोगे, अच्छा लगेगा, विहान को ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबकी, और मैं सबको बुलाऊंगी, मैं पता बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी बुलाऊंगी, ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ बस ऐसा है, सबको इनवाइट करूंगी मैं, जितने भी हैं मतलब यूट्यूबर्स हैं अच्छे से अच्छे। मैं फ्लाइंग बीट सर को भी इनवाइट करूंगी, मैं संदीप महेश्वरी सर को भी इनवाइट करूंगी, मैं जुबिन नौटियाल जी को भी मैं इनवाइट करूंगी अपनी तरफ से, मैं स्पेशल वीडियोज बना बना के इन्वाइट करूंगी। और भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो मेरे साथ में काम करते हैं, जितने भी हैं मेरी, जिनसे बातें नहीं भी होती, मैं उनको भी इनवाइट करूंगी, क्योंकि उनकी वीडियो, जिनकी भी मैं वीडियोस देखती हूँ, मैं सबको इनवाइट करूंगी सबको मैं प्रॉपर वीडियोस बनाऊंगी, शॉर्ट वीडियोस, बहुत यूट्यूबर्स हैं, मैं सबको ही बुलाऊंगी, अच्छे से करूंगी, अच्छे से एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, इस तरीके से मैंने सोचा है ना जी। बाकी रात को रुकने का अरेंजमेंट मेरे घर पे ही हो जाएगा, अगर मान लो कोई दूर से आएगा और जो नहीं जा सकता वापस, तो एक रात तो देखो कुछ घंटों की बात होती है, अरेंजमेंट में कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है। मेरे घर में मैं अभी इतनी इन्वर्टर ठीक करवा लेती हूँ, अपने घर में भी मतलब कर लेते हैं यार अरेंजमेंट का, कोई बात नहीं, जमीन पे गद्दे डाल लो, है ना, एक रात तो ऐसे भी निकल जाती है, कुछ नहीं होता। तो अच्छे से इतने मेरे को प्रॉपर अपने दोनों घरों की साफ सफाई करनी है, पूरा घर क्लीन करना है मुझे, पूरा घर अच्छे से सेट करने हैं, दोनों के दोनों अच्छे से साफ सुथरे करके पूरा बैठने लायक बनाना है मुझे। अब मैंने इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल अभी खरीदी थी, मैंने कहा वो भी यूज हो जाएंगी, कोका कोला, मैंने बहुत सारी चीजें प्लान करी हैं, जैसे ये कोका कोला वगैरह मैं लाई थी, अभी रियल के जूस के डब्बे लाई थी, तो ये सारा क्योंकि मैं रख दूंगी अब क्योंकि एक आधी बोतल विहान के लिए रख दूंगी अभी, बाकी वो उसमें यूज हो जाएंगी। इसके अलावा और चीजें बताती हूँ, मैंने सोचा है, मैं याद है इतने सारा डब्बा भर के शॉर्पनर्स का लाई थी, आज से पिछले साल, इतने मतलब कब लाई थी, आज से 7-8 महीने पहले लाई थी ना, इतने सारी इरेजर्स लाई थी, इतने सारी पेंसिल्स लाई थी, और भी काफी कुछ लाई थी। आपने कहा था कि आप पागल हो गए, इन सारे सामान का क्या करोगे, तो मैंने यही सोचा है जो भी बच्चे आएंगे ना मतलब विहान के जन्मदिन पे, उनको जैसे मैं 2 शॉर्पनर दे दूंगी, 2 रबड़ दे दूंगी, 2 पेंसिल दे दूंगी, इस तरीके से कॉम्बिनेशन से छोटी सी किट बनाऊंगी, उसमें कुछ टॉफियां डाल दूंगी, इस तरीके का बना बना के डिस्ट्रीब्यूट करवाऊंगी, है ना, वो भी अच्छा लगेगा। और विहान का इस बार तो बल्कि क्या है ना, विहान का 3 जुलाई को डेट देखनी पड़ेगी, अगर विहान का स्कूल ऑन होगा तो विहान के स्कूल में भी सेलिब्रेशन होता है बच्चों का,
जैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी करूंगी मैं, बहुत अच्छे से करूंगी। इस साल विहान का जन्मदिन प्लान करा है मैंने विहान को, क्योंकि अब वो समझदार हो गया, वो इतना बड़ा हो चुका है कि उसको पता है कि केक काटना क्या होता है, जन्मदिन बनाना क्या होता है। अभी तक तो नहीं पता था, इससे पहले तक तो वो बच्चा था। तो अगली वीडियो में आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या प्लान किया है। मैं कर रही हूँ, बहुत तैयारी कर रही हूँ, खर्चा भी कर रही हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। अपनी तरफ से पूरा दी बेस्ट करूंगी। केक भी अच्छी से अच्छी जगह से लेकर आऊंगी, बढ़िया पता करते हैं कहाँ से अच्छा मिलता है, वहां से लेके आऊंगी। 2-3 केक लाऊंगी अच्छे अच्छे। लेकिन मुझे थोड़ा अंदाजा आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि मतलब मुझे इंस्टाग्राम पे लिख बताइएगा। मेरी आईडी है निधि की दुनिया 12। और तो जो भी मेरे बच्चे के जन्मदिन पे, अभी टाइम है, अभी मई तो चला ही गया लगभग, जून का पूरा महीना बचा हुआ है। 3 जुलाई को है मेरे बच्चे का जन्मदिन, तो अभी टाइम करीबन कितने दिन है देख लो, 40 से थोड़ा कम, 38 एक दिन है बच्चे के जन्मदिन के। तो उस हिसाब से तैयारियां मैं कर लूंगी। ठीक है जी, ये कह रही थी मैं ये सब। तो आप लोग भी बताइएगा बाकी कि हाँ हम आ सकते हैं मतलब सेलिब्रेशन के लिए, तो मेरे को ताकि अंदाजा हो कि कितने लोग आ सकते हैं। देखो बहुत ज्यादा अगर लोग आ गए ना, तब भी देखो इतना तो है, घर में चाय पत्ती रखी है, क्योंकि मुझे पता नहीं ना कितने बंदे आ सकते हैं। तो मैं अपने यहाँ सोसाइटी में बोल दूंगी कि हाँ उस दिन के लिए कि मेरा बच्चे का जन्मदिन है, तो मेरे बच्चे के लिए गेस्ट आएंगे, तो सबको एंट्री दे देना, जो भी है मेरे घर आएंगे तो एंट्री तो मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं सोसाइटी में गार्ड को बोल दूंगी। तो उसके बाद क्या है ना कि जैसे मान लो बहुत ज्यादा आ गए और मैं इतने का अरेंजमेंट नहीं भी कर पाई, मुझे नहीं पता, तो कोई बात नहीं। देखो इतना तो है ना, हमारा चाय पत्ती रखी है, चाय रखी है, पानी रखा है, नमकीन बिस्किट रखे हैं, नमकीन बिस्किट खा लेंगे है ना, 2 रसगुल्ले खा लेंगे तो बस यही कह रही थी। बाकी अपनी तरफ से पूरा अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट करूंगी, कोशिश करूंगी। बस आइडिया नहीं है, अगर आइडिया हो ना कितने लोग आ रहे हैं तो बंदा उस हिसाब से तैयारी कर लेगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रही हूँ और मैं पूरी कोशिश करूंगी, मैं बहुत ज्यादा मैं कोशिश करूंगी कि सभी को बुलाऊं मैं सबको। और मैं तो अपनी आज भी मैं जहां से भी शॉपिंग कर रही हूँ ना, मैं सबको बोल के आई हूँ कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पे आ जाना 3 जुलाई को आप लोग। सही में जहां भी शॉपिंग करती हूँ उनको बोल के आती हूँ कि इस दिन आ जाना। बाकी मर्जी है, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं हिसार से हो तो उनको भी सबको इनवाइट करती हूँ, आसपास के शहरों से हो, दूर से भी हो, अगर आपका मन है आप आ सकते हो तो जरूर आइएगा, मेरे बच्चे से मिलिएगा। जन्मदिन है मेरे बच्चे का, ब्लेसिंग्स दीजिएगा, उसको भी लगना चाहिए। देखो उसने, मेरे बच्चे ने बहुत कुछ खोया है। उसने 45 दिन का था जब अपने पापा को खो दिया, और वो अपनी जिंदगी में, आप लोग समझ सकते हो एक फादर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको कभी नहीं समझ में आएगा वो चीज कि एक फादर की फिगर क्या होती है, फादर क्या करता है अपने बच्चे के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि देखो मेरे बच्चे ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। अगर हमने खोया है, मैंने अपना हस्बैंड खोया है, तो मेरे बच्चे ने भी तो अपने फादर को खोया है, वो भी इतनी छोटी उम्र में। उसको तो ये भी नहीं पता, उसने तो कभी फील भी नहीं किया अपने पापा को कि होता क्या है, फादर का प्यार क्या होता है, ना पहचानता, ना शक्ल पहचानता अपने फादर की। तो मुझे अच्छा लगेगा, देखो मेरे बच्चे का मैं जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगी। कल को वो अपनी वीडियोस देखेगा, उसमें देखेगा कि हाँ मम्मी ने उसका जन्मदिन इतने अच्छे से मनाया था, इतने लोग आए थे मेरे जन्मदिन पे, तो उसको एक खुशी मिलेगी ना मेरे बच्चे को। जैसे जैसे वो ग्रो अप होगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ दुनिया मुझसे प्यार करती है मेरे बच्चे से। विहान को भी अच्छा लगेगा। तो मैं सबको इनवाइट करूंगी, विहान की टीचर्स को भी इनवाइट कर दूंगी, है ना जी, मैम को भी इनवाइट कर दूंगी, स्कूल में प्रिंसिपल मैम को भी इनवाइट कर दूंगी, मैं सबको इनवाइट करूंगी। बाकी अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा अरेंजमेंट कर पाऊँ। तो ठीक है जी, चलिए एंड करती हूँ वीडियो का, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।